Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today I am going to talk about 12 lead ECG. पहले हमें समझना है ये 12 लीड ECG होता क्या है. ठीक है, पहले हमें समझना है ये 12 लीड ECG होता क्या है. The 12 leads of the ECG represent 12 electrical waves of the heart. ये represent करते हैं 12 electrical waves of the heart from 12 different angles. It mean हर कोई लीड मतलब डिफरेंट एंगल से मतलब हार्ट की व्यू लेता है. मतलब जैसे कि कोई सपोज करो कोई कैमरामैन है तो वो किसी को फोटो खींच रहा है, तो वो उसको फोटो खींच रहा है हर साइड से. तो इसी तरह ये 12 लीड ECG भी हर साइड से हर एंगल से 12 लीड मतलब एंगल से इसको मतलब व्यू ले रहा है. ठीक है, जो ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट है ये हम पिक कर सकते हैं इलेक्ट्रोड्स बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रोड्स ऑन द स्किन ऑफ द पेशेंट. तो अब हम बात करेंगे प्लेसमेंट ऑफ प्रिकॉर्डियल लीड्स आल्सो नोन एज चेस्ट लीड्स. तो अब हम बात करेंगे प्रिकॉर्डियल लीड्स के रिलेटेड. हमें पता होना चाहिए जो ये प्रिकॉर्डियल लीड्स होते हैं, प्रिकॉर्डियल लीड्स इनको हम चेस्ट लीड्स भी बोलते हैं. तो ये कहाँ पे प्लेस करते हैं, लीड वन कहाँ होनी चाहिए, किस पोजीशन में होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए, यह हमें पता होना चाहिए. ठीक है, इसमें लिखा है मैंने V1 इंडिकेट करते हैं लीड फर्स्ट. ठीक है, जो लीड फर्स्ट है वो रखते हैं हम 4 इंटरकोस्टल स्पेस में राइट स्टर्नम बॉर्डर. जो हमारा रिब केज होता है, रिब्स के बीच में एक स्पेस होते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस. ठीक है, तो इसी के बीच में हम रखते हैं. पहले हमें 4th इंटरकोस्टल स्पेस ढूंढे हैं, उसके बाद हमें इस पे लगाना है, मतलब 4th इंटरकोस्टल स्पेस में हमें लीड फर्स्ट को रखना है. ठीक है, इसके बाद आती है लीड सेकंड में हमें रखनी है 4th इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट स्टर्नम बॉर्डर. सेम एक राइट को आएगी, सेकंड वन लेफ्ट को आएगी. ठीक है, इसके बाद V3 हमें बिटवीन रखनी है V2 एंड V4. ठीक है, V2 एंड V4. उसके बाद V4 हमें रखनी है 5th इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लाविकुलर लाइन. ठीक है, 5th इंटरकोस्टल स्पेस में रखनी है जो मिड क्लाविकुलर लाइन होती है, जिसको हम कॉलर बोन भी बोलते हैं. इसका जो मिड पोर्शन होगा उसी के हिसाब से रखना है 5th इंटरकोस्टल स्पेस में. ठीक है, इसके बाद आती है V5 हम रखते हैं एंटीरियर ऑक्सिलरी लाइन. जो एंटीरियर ऑक्सिलरी लाइन होती है इसी में रखनी है हमें. जो हमारा ऑक्सिला होता है उसका जो एंटीरियर पोर्शन होता है उसी में रखना है, एंटीरियर मतलब आगे का. ठीक है, उसके बाद आता है जो मिड पोर्शन आता है मतलब ऑक्सिला का, उसी में रखते हैं हम V6 को. ठीक है, V6 हम कहाँ रखते हैं, मिड ऑक्सिलरी लाइन इन स्ट्रेट लाइन विद V5. इसको स्ट्रेट रखना है मतलब विद V5 से. ठीक है, तो ये हमें हो गया प्रिकॉर्डियल चेस्ट लीड्स. ठीक है, प्रिकॉर्डियल लीड्स और चेस्ट लीड्स. नाउ वी विल टॉक अबाउट यूनिपोलर लिम्ब लीड्स. जो ये यूनिपोलर लिम्ब लीड्स होते हैं इट इंक्लूड्स आगमेंटेड राइट, आगमेंटेड लेफ्ट एंड आगमेंटेड फुट. ये वो लीड्स हैं जिनको हम फिजिकली अप्लाई करते हैं एक पेशेंट की बॉडी पे. लेकिन जो बाइपोलर लिम्ब लीड्स होते हैं वो इमेजिनरी लिम्ब लीड्स होते हैं. इट इंक्लूड्स लीड फर्स्ट, लीड सेकंड एंड लीड थर्ड आर इमेजिनरी लीड्स. अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है फिजिकली अगर हम 10 ही लीड्स अप्लाई करते हैं, प्लेस करते हैं एक पेशेंट की बॉडी पे, तो हमें 12 लीड ECG कैसे मिलता है. तो 12 लीड ECG हमें ऐसे मिलता है क्योंकि वो लीड्स हम पोटेंशियल डिफरेंस चेक करते हैं. जैसे कि आगमेंटेड राइट और आगमेंटेड लेफ्ट में हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस दैट मेक्स लीड फर्स्ट. इसी तरह आगमेंटेड लेफ्ट से आगमेंटेड फुट में, ठीक है, वो बनाएगी लीड थर्ड. इसी तरह आगमेंटेड राइट से लेके आगमेंटेड फुट तक वो बनाएगी लीड सेकेंड. तो एक्चुअली हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू लीड्स. ठीक है, तो इसीलिए हमें 12 लीड ECG मिलता है.
अब हम बात करेंगे हार्ट के रिलेटेड। जो हमारा हार्ट है वो मतलब टिल्ट है लेफ्ट वर्ड्स की तरह, वो मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर की तरफ नहीं, खाली दो सरफेस उसको नज़र नहीं आते हैं, उसको मतलब बहुत सारे सरफेसेस नज़र आते हैं, जैसे कि इंफीरियर सरफेस उसको नज़र आती है, लेटरल सरफेस वो बनाता है, इसी तरह पोस्टीरियर सरफेस बनाता है, इसी तरह एंटीरियर सरफेस भी बनाता है। तो चार सरफेसेस हमारे हार्ट को होते हैं। कितने होते हैं? चार सरफेसेस। तो उसके हिसाब से जो मतलब जो हमारे लीड्स हैं वो भी मतलब किसी पोर्शन को देखते हैं, सारे हार्ट को नहीं देख सकते हैं, वो किसी मतलब रीजन को देख सकते हैं। उसके उसके बेसिस पे हमने मतलब लीड्स को क्लासिफिकेशन की है। जो मतलब लीड्स V1 है और V2 वो बनाता है एंटीरियो सेप्टल को देखता है, ठीक है, वो देखता है एंटीरियो सेप्टल, ठीक है। इसके बाद V3 एंड V4 वो इंटीरियर सरफेस को देखते हैं, इंटीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट, इसलिए ये इंटीरियर लीड्स कहलाते हैं। इसके बाद हैं V5 एंड V6 AVL ऑगमेंटेड लेफ्ट एंड लीड फर्स्ट, ये लेटरल लीड्स बनाते हैं, ये लेटरल सरफेस ऑफ द हार्ट को देखते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है लीड सेकंड थर्ड एंड ऑगमेंटेड फुट, इनको इंफीरियर लीड्स बोलते हैं क्योंकि ये इंफीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट को देखते हैं। थैंक यू।